तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एलसीएम ऑफ एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। सो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि एलसीएम ऑफ ए बाई बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, इसका एलसीएम कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप? न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। ओके, सिमिलरली अगर इसी का आपको एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, क्या बोलोगे आप? यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर में क्या क्या दिख रहा है, ए सी ई, तो एचसीएफ ऑफ ए सी ई अपॉन एलसीएम ऑफ बी डी एफ। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर एक्स एच सी एफ है और वाई एल सी एम है 3/5, 6/25, 9/20 और 27/50, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये देखिए सोल्यूशन में पहले हम लोग एच सी एफ पता कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में एच सी एफ को एक्स मान रहा है और एच सी एफ इक्वल टू हो जाएगा एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज एच सी एफ ऑफ 3, 6, 9, 27 अपॉन एलसीएम ऑफ 5, 25, 20 एंड 50। तो अगर आप एच सी एफ 3, 6, 9, 27 का देखेंगे तो 3 आएगा अपॉन एलसीएम कितना आएगा इन तीन चारों का 100, तो 3/100 हो जाएगा। ऐसे ही एलसीएम पता करना, एलसीएम को y दिया है तो एलसीएम जब पता करना तो एलसीएम हो जाएगा न्यूमरेटर का, मतलब 3, 6, 9, 27 का एलसीएम अपॉन एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, एच सी एफ ऑफ 5, 25, 20 और 100। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? ये हो जाएगा 54 अपॉन एच सी एफ कितना हो जाएगा 5। आपके क्वेश्चन में बोला एक्स और वाई में रिलेशन बताओ, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 3/100 और 54/5 यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 5/54 आ जाएगा। 3 से 18 टाइम में और 5 से 100 जाएगा 20 टाइम में, तो यहाँ से x अपॉन वाई आ जाएगा 1/360, तो y इक्वल टू आ जाएगा 360 इंटू एक्स, और ये अपना आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल का आपको पूछ रहा है एच सी एफ और एलसीएम पता करना, तो डेसिमल का डायरेक्टली हम एच सी एफ एलसीएम नहीं पता कर सकते, सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 0.9, 2.7 और 0.36। तो जैसे ही आप इसका एच सी एफ एलसीएम निकालने जा रहे हो, सबसे पहला बात आप ये देखना कि क्या इसमें यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो यूनिफॉर्म नहीं है डेसिमल के बाद। सबसे पहला काम आपको यूनिफॉर्म करना होगा। आप समझो मेरी बात, जैसे मैं अगर आपसे कल को पूछूं कि 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24। मगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करो, 8 में 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। भाई 8 को आप 8/1 लिखते हो, तो 8 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 80/10, और 12 को ऐसे रखें। अब एलसीएम में पूछूं आपसे, तो 12 बाई कुछ नहीं 1 है, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना। फ्रैक्शन का एलसीएम इक्वल टू अभी क्या पढ़ा हमने, न्यूमरेटर का एलसीएम लेना, तो 80 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 240, और 10 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से तो एलसीएम 240 आ गया, जबकि हमने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये 80 नंबर, मगर फिर भी क्योंकि हमने पहले में 10 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में कुछ नहीं किया, इस वजह से एलसीएम गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं दोनों में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देता, मतलब 80/10 और 120/10 कर देता, 80/10 और 120/10, अब मैं पूछता इसका एलसीएम क्या होगा, तब देखिए तब आप कहते कि 80 और 120 का एलसीएम तो 240 ही होगा, और 10 और 10 का एलसीएम 10 होगा, तो इस बार एलसीएम 24 करेक्ट आ गया। तो जब भी आप एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे तो यूनिफॉर्मिटी ध्यान रखना, मतलब जिस चीज़ से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करें उसी से मतलब सब में मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सभी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इस वजह से आप डेसिमल के बाद डिजिट्स को सेम बनाएंगे, मतलब 0.9 को आप लिखेंगे 0.90 क्योंकि 2 डिजिट, 2.70 2 डिजिट, ऐसा 2 डिजिट क्यों किया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट था, तो सब में 2 डिजिट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिख दिया। अब 0.90 को आप लिखेंगे 90/100, 2.70 को 270/100 और 0.36 को 36/100। अब अगर मान लीजिए इसका एलसीएम पता करना है, तो एलसीएम पता करने के लिए न्यूमरेटर का हम पता करेंगे एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ
90, 270 and 36 upon HCF of 100, 100, 100। क्लियर? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 90, 270 और 36 का HCF कितना होगा, LCM कितना होगा, तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं 90, 270 और 36 का जो LCM होगा वो 540 होगा, है ना। 540 अपॉन HCF कितना होगा 100। भाई 270 देखो सबसे बिगेस्ट नंबर है तो 270 तो कंसीडर करोगे ही, और 36 का अगर देखो तो 36 का 9 3 जा और 9 4 जा, यहाँ पे 32 कैंसिल कर देगा मगर 3 रह जाएगा, मतलब एक 2 रह जाएगा इसका 36 का, और ये तो कैंसिल कर देगा। हाँ तो 270 इंटू 2 540 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, एलसीएम कितना आ जाएगा 5.4। और अगर मान लो इसी का भी HCF पता करना होता तो यूनिफॉर्म आपने यहाँ पे बना ही लिया है। अब आप क्या करेंगे, HCF ऑफ 90, 270 एंड 36 अपॉन LCM ऑफ 100, 100, 100, 100, 100, 100। ओके, तो कितना हो जाता है इसका HCF, आप देखो 36 से सारे कैंसिल होंगे, ये नहीं कैंसिल होगा, तो 18 से देखो, 18 से 19 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएगा 18 से, तो HCF 18 हो गया और LCM 100 हो गया, तो 18 अपॉन 100 मतलब HCF कितना आ जाएगा 0.18। क्लियर? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या, 3.6, 1.8, 0.144। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर से लिख देता हूँ क्या है, 3.6, 1.8, 3.6, 1.8 और 0.144। क्या यूनिफॉर्म है? ऑब्वियसली नहीं। तो सबसे पहले आप इसको यूनिफॉर्म करेंगे, इसमें मैक्सिमम 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट बना लो, 3.600 और ये हो जाएगा 1.800 और ये तो 0.144 है ही। अब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, ये हो जाएगा 3600 अपॉन 1000, दूसरा हो जाएगा 1800 अपॉन 1000 और थर्ड वाला है 144 अपॉन 1000। अब अगर आपको LCM लेना है तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600, 1800 और 144, इसका LCM न्यूमरेटर का अपॉन 1000, 1000 और 1000, इसका आप पता कर लेंगे HCF। तो न्यूमरेटर का LCM कितना हो जाएगा, 3600 ही रह जाएगा, न्यूमरेटर का LCM हो जाएगा 3600 अपॉन HCF हो जाएगा 1000, कैंसिल करिए कितना आ जाएगा 3.6। और अगर हम बोलें इसका HCF कितना होगा, तो न्यूमरेटर का HCF लेंगे, कितना हो जाएगा ये 3600, 1800 और 144 अपॉन में इसका तो HCF कंसिडर कर लेना है, और अपॉन में क्या होगा दोस्तों 1000, 1000 और 1000, इसका पता कर ला ना LCM। तो डिनोमिनेटर का तो LCM 1000 ही आएगा, न्यूमरेटर का HCF देखो तो 144 मतलब होता है 36 इंटू 4, तो 36 2 ज़ा 180, मतलब अगर मैं 1800 में 36 इंटू 4 से मतलब 144 से डिवाइड करूँ तो 36 5 ज़ा 180 कैंसिल हो रहा है, मगर 4 से कैंसिल नहीं होगा, मतलब 36 तो नहीं होने वाला इसका HCF, मगर 72 अगर मैं देखूँ 72, हाँ 72 तो 1800 को कैंसिल करेगा, 3600 को भी कैंसिल करेगा, तो इसका जो HCF होगा वो 72 होगा और LCM जो होगा वो 1000 होगा, तो 72 अपॉन 1000 दैट इज 0.072। क्लियर है? ओके, एक बार चेक कर लेना आप लोग, HCF यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हायर पावर का आपको HCF पता करने को बोलेगा। जब भी हायर पावर आएंगे तो HCF ही पूछेगा, LCM नहीं पूछेगा। जब भी आपको इस तरीके से पावर में +1 या पावर में माइनस दे तो एक बात याद रखना, +1 में हमेशा पावर ऐड होगा। मतलब मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ आपको, रूल में क्या लिखेंगे, मान लो कि कोई नंबर A है और इस पर पावर P +1 है और दूसरा नंबर भी मान लो A ही है और इस पर पावर Q +1 है। अब अगर मैं इस तरीके से नंबर्स को देखूं और मुझे इसका HCF पता करना हो तो याद रखना HCF हम तभी पता कर पाएंगे जब P और Q बिलोंग्स टू ऑड नंबर हो। अगर P और Q ऑड होंगे तब भी HCF पता हो पाएगा, अगर P और Q इवन होंगे तब HCF हम नहीं पता कर सकते। तो P और Q अगर ऑड नंबर है
तो जो इसका HCF होगा वो हो जाएगा a रेज टू पावर HCF ऑफ PQ प्लस 1। क्लियर? और अगर ये तो रूल नंबर 1 हो गया, बात ध्यान रखना। रूल नंबर 2 क्या याद रखना है? अगर a रेज टू पावर P माइनस 1 और a रेज टू पावर Q माइनस 1 हो, इसका आपको HCF पता करना है। तो P और Q चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जो इसका HCF होगा वो हो जाएगा PQ का HCF माइनस 1। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? सोल्यूशन फर्स्ट 4 रेज टू पावर 63 प्लस 1, 4 रेज टू पावर 65 प्लस 1। तो 4 रेज टू पावर HCF ऑफ 63, 45 प्लस 1। तो 63 और 45 का HCF कितना होगा? ऑब्वियसली 9 प्लस 1। सेकेंड 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 333। आप यहाँ देखो पावर क्या है? 333, और यहाँ पे पावर कितना है? 3 की पावर 334। ये आप देख सकते हो 3 पर पावर कुछ भी, मतलब ऑड पर कुछ भी पावर हो ऑड होगा। यहाँ भी 3 ऑड पर कुछ भी पावर हो ऑड होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना था पावर ऑड है, ऑब्वियसली पावर ऑड है। अब 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, इन दोनों का जो HCF होगा, इन दोनों में कम कौन है? 3 की पावर 333। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 3 की पावर 333 प्लस 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। मैंने कहा कि पावर का HCF ही तो लेना, मतलब 3 की पावर HCF ऑफ 3 की पावर 333, 3 की पावर 334 प्लस 1। तो आप यहाँ पे बोलेंगे इन दोनों में HCF क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में बेस तो सेम है, पावर में 333 कम है, तो 3 की पावर हो जाएगा 3 और फिर 333 प्लस 1। दिस इज HCF ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, थर्ड में इवन हो या ऑड हो हमेशा करेक्ट होगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 120 और 100। तो 2 की पावर HCF ऑफ 120, 100 माइनस 1। तो 120 और 100 का HCF हो जाएगा 20 माइनस 1, एंड दिस इज आवर आंसर।